हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, होस्ट को ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं, मैक एड्रेस स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, मैक का होस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंट्री सर्विसेज के बारे में हमने सीखा था। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट के बारे में बताऊंगा इन द सेंस कि मैं आज आप लोगों को वेब फिल्टर बनाऊंगा, आपके लिए एक एप्लीकेशन फिल्टर बनाऊंगा और फिर उसको एक सिस्टम पे एप्लीकेबल करके हम दिखाएंगे। इन द सेंस कि आज हम पॉलिसीज बनाएंगे और एक सिस्टम पे टेस्ट करेंगे कि हमारी पॉलिसीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे ही आप किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी मैक के लिए, किसी भी एप्लीकेशन फिल्टर के लिए आप सेम रूल, सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आए कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर कोई बोलता है कि मुझे इस सिस्टम का इंटरनेट बंद करना है या इस सिस्टम पे मुझे पार्टिकुलर कुछ साइट अलाउ करनी है या कुछ पार्टिकुलर साइट ब्लॉक करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। फायरवॉल लॉगिन करने के बाद से आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर, राइट। सारी जो भी पॉलिसीज होती हैं वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी इन्हीं दोनों टैब के थ्रू कंट्रोल होती है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वेब फिल्टर में जितने भी ब्राउजर बेस आपकी वेबसाइट्स हैं, वेब का नाम ही है वेब, इन द सेंस आपको ब्राउजर बेस, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे कि जितना भी आप ब्राउजर बेस्ड वेबसाइट ओपन करते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको वेब में जाना है। और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनका एप्लीकेशन होता है, लाइक जैसे फेसबुक है, आपका स्विगी है, ब्लिंकिट है, ट्विटर है, इन सब का वेबसाइट भी है, इन सब के ऐप भी है। इन द सेंस किसी भी वेबसाइट का अगर ऐप है तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एप्लीकेशन में भी जाके आपको उसको अलाउ या डिसेबल यानी ब्लॉक करना है। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई बोलता है कि मुझे फेसबुक किसी पार्टिकुलर यूजर के लिए ब्लॉक करना है तो आपको वेब में भी जाके ब्लॉक करना पड़ेगा कि वो ब्राउजर बेस एक्सेस ना कर पाए। सेम आपको एप्लीकेशन में भी जाके उस पार्टिकुलर फेसबुक ऐप को ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि वो ऐप के थ्रू भी अपने सिस्टम में फेसबुक एक्सेस ना कर सके। तो ध्यान रखिएगा, सारे मोस्टली शॉपिंग साइट्स हैं जो आपके ब्राउजर बेस भी आते हैं यानी वेब के थ्रू भी जाते हैं, और सेम उनका एप्लीकेशन आता है तो वो एप्लीकेशन के थ्रू भी क्रॉस कर सकते हैं। बिकॉज हमारे नेटवर्क में तो आपका सिस्टम भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब भी किसी यूजर के लिए पॉलिसी बनाएं तो वेब और एप्लीकेशन फिल्टर जरूर देख लें। अदरवाइज अगर आपने वेब सिर्फ वेब बना लिया है, इन द सेंस आपने ब्राउजर बेस को बंद कर दिया है और आप सोच रहे हो कि मैंने किसी यूजर के लिए फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक बंद कर दिया है, तो ये आपकी भूल होगी क्योंकि वेब के लिए तो आपने बंद कर दिया बट एप्लीकेशन अभी भी उसके लिए ओपन है। वो एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैफिक को आउट कर सकता है यानी वो इजिली अपना फेसबुक या फ्लिपकार्ट एक्सेस कर सकता है। सपोज दैट अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है कि मुझे किसी पार्टिकुलर यूजर के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करना है, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक सिस्टम है जिसकी IP 240 है, राइट। इस पे अभी देख रहे होंगे कि गूगल ओपन हो रहा है, राइट। मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया हुआ है, इन द सेंस इस पे इंटरनेट चल रहा है। सपोज दैट आपके पास क्वेरी आती है कि सिस्टम के लिए पूरा पूरा इंटरनेट ब्लॉक होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल कि कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले आपको उस होस्ट को ऐड करना है, इन द सेंस आप उस सिस्टम का आपके पास IP होना चाहिए या मैक होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए। इन द सेंस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप IP बेस भी पॉलिसी लगा सकते हैं, ग्रुप बेस भी पॉलिसी लगा सकते हैं, मैक एड्रेस के थ्रू भी पॉलिसी लगा सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी मेरे पास सिंगल सिस्टम है जिसकी IP 240 है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट ये ऐड तो नहीं है। अगर ऐड नहीं है तो हम उसको ऐड कर लेंगे। सपोज 240 मेरे पास IP है सिस्टम का, या ये ऑलरेडी ऐड है, देख रहे हैं टेस्ट 240, राइट। ऐड करने के लिए इजी है, जैसे कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप सिस्टम का नाम दे दीजिए, उसका IP दे दीजिए। अगर
मल्टीपल सिस्टम्स हैं, अगर वो किसी डिपार्टमेंट से हैं तो यहाँ पे आप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी सिंगल सिस्टम है, मैं आपको सिंगल सिस्टम पे पॉलिसी बना के और फायरवॉल रूल लगा के दिखाऊंगा कि कैसे किसी सिस्टम के लिए आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, या कैसे किसी सिस्टम के लिए आप पार्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या उसको क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी 240 सिस्टम के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये आप यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, नाम से भी चेक कर सकते हैं, आईपी से भी चेक कर सकते हैं, राइट। 240 सिस्टम ऑलरेडी मेरे फायरवॉल में ऐड है, राइट। अब आपको सीधे जाना है फायरवॉल रूल पे। ध्यान रखें, अभी मैं वेब और एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पूरा का पूरा इंटरनेट ही इस सिस्टम के लिए बंद करना है। अगर मुझे कुछ पार्टिकुलर साइट्स ब्लॉक करनी होती तो मैं फिर उसके लिए वेब फिल्टर बनाता या फिर एप्लीकेशन फिल्टर बनाता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्वेरी आई है कि मुझे 240 सिस्टम के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करना है। अब ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने टेस्ट 240 देते हैं ताकि एटलीस्ट सिमिलर नाम रहेगा तो याद रहेगा। ध्यान रखिएगा रूल पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी जो भी मेरे पास मल्टीपल रूल्स थे, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, ये मेरे सारे रूल्स है, राइट। जब भी कोई नया रूल बनाए उसको हरदम टॉप पे रखें। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम नया रूल क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन देता है कि क्या आपको बॉटम पे रखना है या टॉप पे रखना है। तो बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक करें टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट 240, राइट। सोर्स जोन इन द सेंस ये सिस्टम कहाँ पे है, यानी ये सिस्टम हमारे लैन में है, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखेंगे फायरवॉल इंस्टॉलेशन, उसमें मैंने आपको इजीली समझाया है कि ये कैसे सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपका इन हाउस सिस्टम है, यानी आपका सिस्टम आपके नेटवर्क में है, यानी लैन में है, तो यहाँ पे लैन करके अप्लाई किया। सर्विसेज सारी चाहिए उसको, तो मैंने सारी सर्विसेज उसके लिए यहाँ पे एनी सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ से चाहूँ तो एनी हटा के, और यहाँ पे आप बेसिकली सोर्स नेटवर्क एंड डिवाइसेज है, यानी इन द सेंस कि कौन से कंट्री के लिए, तो मैंने यानी कर रखा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। अभी हम फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देते, अभी हम ध्यान दे रहे हैं कि इंटरनेट कैसे ब्लॉक करना है। डेस्टिनेशन इन द सेंस वैन, यानी वैन इन द सेंस इंटरनेट हमें ब्लॉक मारना है पूरा का पूरा। सर्विसेज सारी हैं, चाहे वो HTTP हो, IP हो, HTTPS हो, IMAP हो, जो भी सर्विसेज है, मैं एनी सेलेक्ट कर रखा है कि सब कुछ ब्लॉक करना है मेरे, ठीक है। यहाँ नीचे आइए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर, राइट। अभी हमें इंटरनेट बंद करना है तो सीधी सी बात है, वेब फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे डिनाई ऑल, राइट। ऑलरेडी एक कैटेगरी बना होता है फायरवॉल में, आपको डिनाई ऑल पे क्लिक करना है। लॉग ट्रैफिक जरूर ट्रिक कर दें ताकि एटलीस्ट पता चले कि कुछ दिक्कत अगर है तो एटलीस्ट आप लॉग देख के आप चेक कर सकते हैं कि क्यों मिस्टेक हो रही है, या फिर मेरा ये रूल है ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। आई होप अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि मैंने सबसे पहले एक नाम दिया, रूल पोजीशन टॉप पे किया, सोर्स जोन जो है यानी जो मेरा सिस्टम है वो लैन में है, डेस्टिनेशन मैंने वैन रखा है क्योंकि ये इंटरनेट इसको वैन के थ्रू ही मिलनी है। सारी सर्विसेज मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है क्योंकि सब कुछ ब्लॉक करना है मुझे, राइट। वेब पॉलिसी में आके डिनाई ऑल और एप्लीकेशन कंट्रोल में आके डिनाई ऑल। लॉग फायरवॉल ट्रैफिक को मैंने टिक किया है और सेव पे क्लिक। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपका ये रूल जो है वो एक बार देखते हैं। आई थिंक हमने गलती से उसको बॉटम पे रखा है, चेक कर लेते हैं। 240 या 240 यहाँ पे मिला है। आपको नॉर्मली इसको उठा के ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग कर दीजिए। आप जैसे ही ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे, अब हम चलते हैं अपने सिस्टम पे, क्योंकि ये रूल हमारा अब 240 पे अप्लीकेबल होना चाहिए। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया दोनों पेज को, यानी हमारा जो पॉलिसी है, हमारा रूल है, वो सक्सेसफुली लग गया है। 240 के लिए कंप्लीटली इंटरनेट बंद हो गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनेट हमने 240 सिस्टम के लिए बंद कर दिया।
ऐसे ही अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम यानी सिंस आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, या पार्टिकुलर एक सिस्टम है जिसके लिए इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, या पार्टिकुलर कोई मैक एड्रेस यानी मोबाइल डिवाइस है या टैब है जिसके लिए आप इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, तो सेम आपको करना है। सबसे पहले आपको होस्ट में जाके उसको आईपी को या उसके ग्रुप को या उसके मैक एड्रेस को ऐड करना है, राइट। उसके बाद से आपको ऐड फायरवॉल रूल में जाके उसके लिए एक पार्टिकुलर रूल क्रिएट करना है। यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम कि मैंने डिनाई ऑल और डिनाई ऑल रखा है। जैसे ही आप इसको अलाउ ऑल इन द सेंस अभी मैं सब कुछ अलाउ करूंगा उस सिस्टम के लिए, उस सिस्टम पे इंटरनेट चलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सेव हुआ मेरा रूल, अब मैं चलता हूँ फिर से सिस्टम पे और नॉर्मली मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखिए आपका फ्लिपकार्ट, आपका गूगल दोनों सिस्टम पे चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब हम काम करते हैं कि ये तो हमने सीख लिया कि कैसे किसी सिस्टम के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेरी आती है, जैसे कि मोस्टली ऑफिसेज में होता है कि हम करते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ साइट्स ब्लॉक रखते हैं, या पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ कैटेगरी होती हैं, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बेसिकली जो वेब एंड एप्लीकेशन फिल्टर्स है इसमें कैटेगरीज हैं, आप कैटेगरीज वाइज भी बंद कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग एक कैटेगरी हो गई, शॉपिंग में जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके शॉपिंग साइट्स है वो सारे इसके अंदर आते हैं। आप अलग से भी अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं सारा चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सेम आपका एप्लीकेशन फिल्टर है, तो हर ऑफिस में होता क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ साइटें बंद होती है, या पूरे नेटवर्क के लिए कुछ साइटें बंद होती है। जैसे कि यूटिलिटी साइट्स हैं, मोस्टली ऑफिस में शॉपिंग साइट्स बंद रखते हैं, जॉब पोर्टल्स बंद रखते हैं, राइट। बट वहीं एचआर डिपार्टमेंट है, आपको उसके जॉब पोर्टल देना है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि जॉब पोर्टल जितने भी हैं वो मुझे अलग डिपार्टमेंट्स के लिए तो बंद रखना है, बट आपके एचआर डिपार्टमेंट के लिए अलाउ रखना है, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि इस सिस्टम के लिए यानी 240 के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट अभी अलाउ है। मैं चाहता हूँ कि इस पे सिर्फ शॉपिंग साइट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस सिस्टम के लिए बंद हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको वेब फिल्टर में जाना है। वेब फिल्टर में जाने के बाद से सेम आपको इसके लिए एक पॉलिसी क्रिएट करनी है। ऐड पॉलिसी पे क्लिक किया, पॉलिसी का नाम दे दिया जैसे टेस्ट 240। आप डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, या फिर आप नॉर्मल अगर पूरे ऑफिस के लिए अगर ये पॉलिसी बना रहे हैं तो जनरल पॉलिसी भी दे सकते हैं। बट मुझे अभी पार्टिकुलर इस सिस्टम के लिए फेसबुक, और फेसबुक इन द सेंस सोशल साइट और शॉपिंग साइट दोनों कैटेगरी मुझे बंद करनी है, राइट। तो इसलिए मैंने अभी पार्टिकुलर इस सिस्टम का नाम दे दिया ताकि मुझे एटलीस्ट रूल याद रहे। सेव पे क्लिक किया, अभी मैंने सिर्फ एक पॉलिसी का नाम बनाया है। अभी पॉलिसी इसके अंदर मैंने साइट्स या कैटेगरी ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डायरेक्टली बोल रहा है कि अगर आपकी पॉलिसीज बन गई है तो आप डायरेक्टली रूल्स में जाके यानी फायरवॉल में जाके आप रूल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी मेरी पॉलिसी कंप्लीटली तैयार नहीं हुई, राइट। 240 हमने दिया था नाम, आई थिंक सेकंड पेज में है इसका। जी हाँ, सेकंड पेज में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट एक्शन अलाउ ऑल है, राइट। यहाँ पे आपको क्या है कि जितनी भी साइट्स हैं ये बाय डिफॉल्ट अभी इसके लिए अलाउ है। अभी मुझे क्या करना है कि पार्टिकुलर सोशल साइट और शॉपिंग साइट दोनों बंद करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब सिंपली आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल ट्रैफिक डिनाइड। ऑल ट्रैफिक मुझे डिनाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक को माइनस करके हटा सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक शॉपिंग। अगर शॉपिंग कैटेगरी है तो आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे शो ऑल व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद से आप और आपको सपोज आप कुछ सर्च कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, बिकॉज कैटेगरी का नाम कई बार अपडेट होते रहता है। तो जैसे कि अगर मुझे ऑन शॉपिंग शॉपिंग इन द सेंस ऐसे होना चाहिए, या ऑनलाइन शॉपिंग मिल गया, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। अगेन मुझे क्या करना है इसके लिए,
सोशल नेटवर्किंग बंद करना है। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, आई थिंक सोशल से मिल जाए, नहीं मिला। फिर से मुझे आपको सोशल सेलेक्ट करना है, सोशल साइट्स। आप नीचे चलते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आपको यहाँ पे सोशल नहीं मिल रहा तो आपको शो ओनली में क्लिक करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करते ही इसके कंटेंट भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब आप सर्च करिए सोशल या सोशल नेटवर्किंग। ये थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान रखिएगा, कई बार होता है कि यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको शो ऑल पे क्लिक करके कंटेंट पे क्लिक करता है, व्यू ऑल पे, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग एंड सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। अब मुझे इस पे क्या करना है, ये दोनों मेरे पे टिक है और ये दोनों HTTP भी ब्लॉक है, ठीक है, और HTTPS भी मुझे ब्लॉक करना है, ध्यान रखिएगा। HTTP तो ब्लॉक करना ही है, दूसरे टैब में यहाँ पे क्लिक करके HTTPS भी ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद से आप इसको ऑन कर लीजिए, राइट, और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका ये पॉलिसी हमने बना दिया। ये अभी हमने वेब पॉलिसी बनाया है, जिसमें हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल नेटवर्किंग जो कैटेगरी है ये हमने बंद रखा है। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन में, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कि आपको कभी भी किसी सिस्टम के लिए पॉलिसी बनाना है तो वेब और एप्लीकेशन दोनों बनाना है, राइट। सेम नाम डाल देते हैं P40, इसको सेव रख देते हैं, और टेस्ट 240 नाम देने के बाद से अब मुझे इसमें एप्लीकेशंस ब्लॉक करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके एप्लीकेशन है ये सारे यहाँ पे हैं, चाहे आपके वो डाउनलोड टोरेंट्स हो या फिर आपके सोशल नेटवर्किंग जो भी साइट एप्लीकेशन, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, उनका रिस्क भी दिया हुआ है, राइट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो P2P के थ्रू जा रहे हैं या ब्राउजर बेस्ड जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे दो कैटेगरी बंद करनी है, जिसमें मेरा है सोशल एंड शॉपिंग। तो उसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करना है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे P2P इन द सेंस, इसको क्लिक करते ही जितने भी आपके डाउनलोडिंग साइट्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे आपके नेटवर्क से। मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रॉक्सी टनल भी सिलेक्ट कर लीजिए। कई बार होता है कि कुछ टेकी यूजर्स होते हैं जो अपने सिस्टम में प्रॉक्सी इंस्टॉल कर लेते हैं या मोबाइल्स में अपने प्रॉक्सी इंस्टॉल करके आते हैं और वो बाईपास करते हैं अपने ट्रैफिक को, राइट। तो प्रॉक्सी भी इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी प्रॉक्सी होगा बाय डिफॉल्ट वो बंद होगा, राइट। अभी फिलहाल हम यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग्स, ठीक है। शॉपिंग साइट्स को हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं, तो ई कॉमर्स भी सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद से आप ये देख रहे हैं कि अभी ये इसकी जो स्टेटस है वो अलाउ है, राइट। आपको नॉर्मली आप देख रहे होंगे बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी, राइट, जो वर्ल्ड वाइड पूरी की पूरी इस कैटेगरी में कवर होती है। जो हमने फिलहाल चार कैटेगरी डाली है। फर्स्ट शॉपिंग साइट, सेकंड सोशल, थर्ड डाउनलोडिंग का, चौथा प्रॉक्सी का, राइट। अभी यहाँ पे अलाउ है, अभी हमें बंद नहीं किया हुआ है। इसको क्लिक करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे डिनाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर लीजिए। अब हमने इसको भी सेव कर लीजिए। अब हमने 240 सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बेस पॉलिसी भी क्रिएट कर लिया और वेब का भी एक पॉलिसी क्रिएट कर लिया। अब हमें इसको एप्लीकेबल करना है, यानी इसको ऊपर लागू करना है। तो उसके लिए आपको जाना है फायरवॉल में। फायरवॉल में आपको इसको एडिट करना है। एडिट में कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, सेम जहाँ पे आपने वेब पॉलिसी अलाउ ऑल किया था, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए टेस्ट, क्योंकि इसके नाम से हमने बनाया था, टेस्ट 240। सेम एप्लीकेशन फिल्टर में भी टेस्ट 240 और इसको सेव कर दीजिए।
जैसे ही सेव होता है, हमारे 240 सिस्टम जो है उसके लिए सोशल, शॉपिंग, डाउनलोडिंग, प्रॉक्सी, जितनी भी साइट्स या एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ हमारी सोचने वाली बात है कि जैसे ही हमने यहाँ पे रूल में वेब पॉलिसी और एप्लीकेशन पॉलिसी जो हमने बनाई थी T40 के लिए, ये हमने अप्लाई करके सेव किया है। बट इस रूल को कैसे पता चलेगा कि इस रूल को यानी इस पॉलिसी को टी जो हमारा टेस्ट 240 सिस्टम है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होना है। उसके लिए आपको ये नीचे ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हमने लास्ट मिस किया था जब हमने इंटरनेट ब्लॉक किया था। यहाँ पे आपका जो सोर्स है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एनी होता है, एनी इन द सेंस होल नेटवर्क, राइट। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हटा के पार्टिकुलर हम अपने किसी सिस्टम पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए टेस्ट 240 जो हमारा सिस्टम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली लैन में हमारा एक टेस्ट 240 सिस्टम है जिसके लिए हम वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं किया है, यानी यहाँ पे और एनी है, एनी इन द सेंस कि आपका सारे नेटवर्क के लिए आप ये पॉलिसी बना रहे हो, तो ध्यान रहे कि आप जब भी पॉलिसी क्रिएट करें, अगर आप पूरे नेटवर्क के लिए बना रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ एनी सेलेक्ट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एनी सेलेक्ट करके रखिए। बट अगर आप किसी ग्रुप या किसी सिस्टम के लिए या किसी मैक के लिए बना रहे हैं, जो भी आप होस्ट में जाके आईपी होस्ट मैक आप सिलेक्ट करेंगे, सेम आपको यहाँ पे अगर आप फायरवॉल में जाके आप रूल पर एड कीजिए, जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट 40 और भी अगर आप ग्रुप एट अ टाइम आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक आईटी हमारा डिपार्टमेंट है, आईटी ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर ये पॉलिसी लग जाएगी। तो ध्यान रहे कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, ये माइंड में रहे कि ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, किसी सिस्टम के लिए बना रहा हूँ या किसी ग्रुप के लिए बना रहा हूँ, किसी मैक एड्रेस के लिए बना रहा हूँ या फिर पूरा का पूरे नेटवर्क के लिए बना रहा हूँ। अगर आप पूरे नेटवर्क के लिए बना रहे हैं तो ये नहीं बाय डिफॉल्ट रहेगा, पर जैसे किसी सिस्टम के लिए बना रहे हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ एनी हटा के उस सिस्टम को ऐड करना है। ऐड करने के बाद से आप सेव पे क्लिक करें, राइट। और आपको सीधे लेके चलता हूँ मैं सिस्टम पे और चेक करते हैं कि इस पे साइट्स ओपन हो रही हैं नहीं हो रही हैं। जैसे यहाँ पे मेरा गूगल चलना स्टार्ट हो गया है, गूगल मेरा ऑलरेडी चल रहा था। चेक करते हैं फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इज अ शॉपिंग साइट, ठीक है। ये देखिए स्टॉप, दिस वेबसाइट इज ब्लॉक। सेम फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक हमारा सोशल साइट है, ये ब्लॉक है। सेम अगर आप ट्विटर की बात करें, ट्विटर भी हमारा एक सोशल साइट है, ये भी ब्लॉक है। एडवांस में जाके भी अगर आप करेंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा। सेम आपका अमेजोन, अमेजोन भी इन द सेंस वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके सोशल साइट्स, शॉपिंग साइट्स, टोरेंट, प्रॉक्सी, ये सारी की सारी बंद मिलेंगे आपको। अगर मैं टोरेंट का भी कुछ सर्च करूं, साइट्स लाइक टोरेंट जेट, तो ये सारी साइट्स आपको या तो खुलेंगे ही नहीं, और खुलेंगी भी तो आपको ये एरर मैसेज मिल जाएगा कि ये मेरा ये आपकी साइट्स जो है ऑलरेडी ब्लॉक है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही एक बोल सकते हैं कि जरूरी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कभी भी फायरवॉल का रूल, कभी भी फायरवॉल के ऊपर पॉलिसी बनाए तो इस जब भी आप रूल या पॉलिसी बनाएं, ध्यान जरूर दें कि क्या पॉलिसीज मैं किस ग्रुप, सिस्टम या डिपार्टमेंट पे अलाउ कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पूरा का पूरा नेटवर्क के ऊपर वो पॉलिसी लग सकती है। तो फाइनली हमने आज एक पॉलिसीज बना के और एक सिस्टम पे अप्लीकेबल करके देख लिया कि हम वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग कैसे बनाते हैं और किसी सिस्टम पे या किसी ग्रुप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप
आप लोग प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉग्स कैसे देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा डाउनलोडिंग कर रहा है, कौन सा सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है, कैसे ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए अपने साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।